हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, एक बार पुनः झारखंड में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं शुरू हो गई है और इस बार पुनः एक बार शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। 52,000 प्राथमिक शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। आने किस प्रकार से होगा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ में इन्होंने कहा है कि बंद किए गए स्कूलों को पुनः खोला जाएगा। तो डिटेल से इस जो है अखबार की न्यूज में आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, राज्य में जल्द होगी 52,000 शिक्षकों की बहाली। अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये जल्द की प्रक्रिया कब खत्म होगी। ये बार बार जो है जल्द जल्द लिखी रहती है, तो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है हमारे झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दी है या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिन्होंने जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। मगर ये बोलने का एक जो है कह सकते हैं सेंटेंस बन गया है, राज्य में जल्द होगी इतनी बहाली, जल्द होगी 60,000 बहाली, जल्द होगी 75,000 बहाली, जल्द होगी 26,000 बहाली। फिर भी हम लोग इस न्यूज को थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, झारखंड में जल्द ही 52,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। ठीक है, राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ये कदम उठाएगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को ये बात कही है। जमशेदपुर स्थित परिसदन में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने जिले के स्कूलों की शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा की और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। श्री सोरेन ने कहा कि शिक्षक भर्ती में कुछ अड़चनें आई हैं, उसे सुलझाया जा रहा है। वर्तमान में उन्होंने कहा कि 26,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही इस पर फैसला आएगा, राज्य सरकार पहले चरण में 26,000 पदों पर नियुक्ति करेगी। तो फैसला आएगा, उसके बाद ये नियुक्ति शुरू होगी, लेकिन फैसला कब तक आएगा इसका कहीं अता पता भी नहीं है। वहीं दूसरे चरण में बाकी 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी और उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी ये दे दिया है कि वे शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ में इन्होंने एक बात ये भी कहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो छुटी हुई चीज़ें हैं कि स्कूल में लेट लतीफ़ी, शिक्षकों की लेट लतीफ़ी को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, शिक्षकों का समय पर स्कूल आना ही होगा। बैठक में कई खामियां सामने आई, जिसमें सुधार के लिए 15 दिनों में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो ये विशेष बातें हैं। साथ में स्कूलों में से क्षेत्रीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। मंत्री ने कहा कि जल्द ही स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः पठन पाठन शुरू होगा और इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही होगी। इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। पूर्व की सरकार ने 400 स्कूलों को बंद किया, हम उसे खोलेंगे। ठीक है, इन्होंने पुराने बंद हुए स्कूलों को खोलने की बात भी की है। कहा कि पूर्व की सरकार ने जिले में लगभग 400 स्कूलों को बंद करवा दिया है, हमारी सरकार उन स्कूलों को फिर से खोलने की दिशा में पहल कर रही है। यानी ये सब जो वादे किए जा रहे हैं, बोलने में देखिए अधिकारियों को या मंत्रियों को कुछ लगता नहीं है, लेकिन इसमें कितने अड़चन हैं उनको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि सहायक आचार्य की नियुक्ति 26,000 की बहाली इस वक्त किन कारणों से लटकी है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री जो है अभी वर्तमान में वही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि किसी भी विज्ञापन में अगर छेड़छाड़ करते हैं तो उस पर केस हो सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। और वही चीज़ हुआ है जो 26,001 जो है शिक्षकों की बहाली लटक गई है इस वक्त। तो ये सब चीज़ जो है बरगलाने वाली बात होती है। मंत्रियों को वादे करने में समय नहीं लगते हैं। हम लोग भी बोल देते हैं कि हम लोग को नियुक्ति तुरंत कीजिए, सरकारीकरण कीजिए, तुरंत हम लोग पढ़ाना चालू करेंगे। क्या शिक्षक साथियों आपसे मैं क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको भी अगर नियुक्ति सरकारी कर दी जाए तो क्या आप अच्छे से पढ़ाएंगे? आप क्या कह सकते हैं कमेंट में ज़रा लिखिए। तो क्या आप अच्छा काम करना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल करना चाहेंगे। आप लिखेंगे जी तुरंत सरकारीकरण हो जाए और जितने भी सहायक अध्यापक हैं या फिर जो जेटेट पास गैर पारा हैं, गैर सहायक अध्यापक हैं, उनकी बहाली हो, वे अच्छे कार्य अवश्य करेंगे। तो बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अड़चनें जो लाई गई है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जानबूझ करके ये अड़चन लाई गई है। नहीं तो विज्ञापन में यदि छेड़छाड़ की नहीं है, हालांकि विज्ञापन में जो निकाले गया उसमें लिखा है कि सरकार इसमें कुछ फेरबदल कर सकती है, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस बात को माने तब तो, और वैसे में वकील उस बात को वहाँ पे उठाएगी तभी तो वो संज्ञान में जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को। तो ये बातें तो कभी वहाँ पे उठाई नहीं जाती है, सिर्फ वहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम है। तो इस तरह से
हमारे साथी जो है कमेंट करते हैं कि नहीं, नियमावली में लिखा हुआ है कि सरकार जो है इसमें फेरबदल कर सकती है, कुछ संशोधन कर सकती है। तो संशोधन की है तो सरकार फिर इसमें सरकार को ही आगे बढ़ना चाहिए, सरकारी वकील को ही आगे बढ़ना चाहिए, तो जाकर के होगा। ये बड़े बड़े वादे करने से 52,000 और 50,000 की बहाली पूरी नहीं होगी। ये बात सिर्फ जो है जनता के दिमाग में घुसाने की बात है दोस्तों। हालांकि इस वक्त जेएसएससी सीजीएल को लेकर के भी जितने भी जो फरमान आ रहे हैं, बहुत सारे साथी का कमेंट आता है कि नहीं, जो है पढ़ने वाले नहीं है वो आंदोलन करते हैं। दोस्तों यदि ऐसा बात है तो बताइए कि एक ही गेस्ट पेपर से लगातार 15 से या फिर बीते हुए जो प्रश्न का ये कोई भी सेट था, आप देखे होंगे वीडियो में, तो उससे लगातार 10-15 ठो क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जा सकता है, ये संभव नहीं है। ये तो इसमें निश्चित तौर पर सेटिंग के ही आसार हैं, सेटिंग के ही। ऐसा होता नहीं है, आज तक हुआ ही नहीं है कि किसी भी गेस्ट पेपर या किसी भी प्रश्न से लगातार 10-15 प्रश्न जो है लिए गए हों, 5-10 प्रश्न एक जगह से उठा लिए गए हों। तो इस सब मुद्दों को ध्यान दीजिए। और ये जो बातें कही जा रही है, ये सिर्फ इस वक्त जो है जितने भी छात्र हैं सहायक आचार्य के या शिक्षक नियुक्ति की इंतजार कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी सपना ही देखेंगे, क्योंकि इन जो है बड़े बड़े वादे से कुछ होने वाले नहीं है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन क्लियर नहीं होता है, धरातल पर कुछ नहीं उतरता है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।